देश में बढ़ती महंगाई से जहां आम जनता परेशान है, वहीं पर आपको हम बता दें कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको आम जनता सहती है और कुछ बोलती भी नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम महंगाई से लेकर के बात करेंगे जीवन मर्रा की हर एक ज़रूरतमंद चीज़ों को लेकर के। जिस तरह से कुछ नेता आम जनता का भला तो सोचते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है आप तक के नहीं पहुंचती है, तो वहीं आज अब उनकी आवाज़ बनकर आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आम जनता के हित की बातें वित्त मंत्री सीतारमण को लिखी और बताया किस तरीके से जीएसटी को बीमे से और अन्य चीज़ों के मुद्दे उठाएं, वो क्या हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। जैसे आपने जीवन बीमा और चिकित्सा को लेकर के एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री सीतारमण को, क्या है आपके पत्र में, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जिस तरीके से जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा पर सरकार द्वारा 18% जीएसटी लिया जा रहा है प्रीमियम पर, यह मामला ऐसा है कि जो चिकित्सा बीमा और जीवन बीमा जो जीवन से लड़ाई लड़ने के लिए बीमा करा रहा है, और उसमें भी कफन खरीदने जैसा जीएसटी लगाने का काम किया है सरकार ने। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और माननीय निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आपके पास यह विभाग है, और जो हमने आपको यह पत्र भी लिखा है, इस पत्र को हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे। और हमने माननीय जी को पत्र लिखा भी है, और इस पत्र में हमने उनसे गुजारिश किया है कि जो चिकित्सा बीमा एवं जीवन बीमा पर सरकार द्वारा 18% जीएसटी ली जा रही है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि आम जनता के लिए चिकित्सा बीमा वही लोग लेते हैं, जीवन बीमा वही लोग लेते हैं कि उम्र के पड़ाव में हमारे साथ जो बुजुर्ग होने पर, रिटायर होने पर, और जब शरीर काम नहीं करेगा तब उस समय के लिए यह बीमा काम करेगा। इसलिए जीवन बीमा लोग कराते हैं, और चिकित्सा बीमा एक्सीडेंटल और अन्य समस्याओं के लिए रहता है। ऐसी समस्याओं से जीएसटी हटा देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन मरण से संबंधित मामला है। सरकार को इस पे जीएसटी नहीं लेना चाहिए। माननीय जी। अखिलेश जी, एक सवाल हमारा आपसे ये है, जिस तरीके से विपक्ष जो है महंगाई को, सिलेंडर को, प्याज, आलू, अन्य जो भी महंगाई की चीज़ें उसको लेकर के मुद्दा बना करके आती है, कभी ये मुद्दे देखने को नहीं मिले। ये मुद्दे जीवन बीमा और चिकित्सा का आप कैसे इनकी ओर गए? बिल्कुल, यह मामला जीवन मरण से संबंधित है, इसलिए यह दयनीय स्थितियों में ऐसे लोग जो है ऐसे समय के लिए यह बीमा कराते हैं कि जब दयनीय स्थिति होगी तब यह पैसा हमारे काम आएगा, और एक उम्र के पड़ाव में अधिकतर काम आता है जीवन बीमा का पैसा। इसलिए बाकी गैस सिलेंडर एवं दाल चावल, गेहूं, आटा, साग सब्जी, हर चीज़ों पर जो सरकार की जीएसटी लगी हुई है, इस पर तो सरकार आम जनता की जो मांग है वो तो लड़ाई लड़ी ही जा रही है, लेकिन जो जीवन मरण से संबंधित है यह आवश्यक है। इससे सरकार माननीय निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो हमने आपको पत्र में बताया है कि इस जीवन बीमा एवं मेडिकल बीमा में प्रीमियम पर जो लग रही जीएसटी, इसको शीघ्र तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर आप विचार करें गंभीर तरह से और इसे ख़त्म करने का काम करें जीएसटी को, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अखिलेश जी, जैसे कि आप सहयोगी पार्टी भी हैं एनडीए की, केंद्र सरकार की, तो जहां लगातार इस बार जो है तीसरी बार मोदी सरकार बनी, इससे पहले भी आपने इस विषय में क्या आवाज़ उठाई है? देखिए, आवाज़ उठाना आम जनता का काम है, और मैं सहयोगी पार्टी भी हूं। कोई ज़रूरी नहीं है विपक्ष में रह कर के कमियां गिनाएं। सरकार में रह कर के यदि कमी सरकार की अगर है, किसी नियम और कानून में
किसी कार्यों में सरकार को अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो यदि मैं सरकार को अवगत करा रहा हूँ तो यह सरकार के लिए हितैषी जैसा काम होगा। मैं सरकार में रहते हुए भी सरकार को जो कमियों पर हमारे सरकार के कार्यों में जो आवश्यक कार्य लगेगा वह उस पर मैं याद दिलाता रहूँगा और आम जनता के हित के लिए मांग करता रहूँगा। यह हमारा परम धर्म कर्तव्य है। गठबंधन से पहले हम आम जनता के लिए प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा परम धर्म कर्तव्य है कि जनता की आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाते रहें। तो अखिलेश जी, जैसे आपने पत्र लिखा है, अगर इस पत्र के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या इसके लिए कोई विशेष अभियान भी चलाएंगे? बिल्कुल, हमारा ये पत्र भेजने के बाद कुछ समय के बाद में हमारा अगला टारगेट है कि उन्हें मिल करके यह ज्ञापन दें दिल्ली जा करके, और उस पर भी यदि सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे इसकी प्लान करेंगे कि क्या करना चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी एवं आम जनता के साथ मिल करके इस पर विशेष चर्चा करते हुए आगे इसकी प्लान रणनीति तैयार करके आगे की मांग करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जिनसे हमने बात किया। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि बढ़ती महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आम जनता त्रस्त है, वह लगातार मोदी सरकार, योगी सरकार से गुहार भी लगाती रहती है कि ये महंगाई का दौर जो है उनसे झेला नहीं जा रहा है। तो वहीं इस महंगाई का असर लोकसभा 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आगामी 2027 का जो चुनाव आ रहा है, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन की पार्टियां जो हैं लगातार तैयारियां कर रही हैं। भाजपा सरकार की कमियों को गिनाने के लिए वह हर एक संभव प्रयास कर रही है। जहां इन्होंने चिकित्सा बीमा को लेकर के एक अहम मुद्दे उठाए कि इनसे जीएसटी हटाया जाए। कहीं ना कहीं आम जनता की ज़िंदगी से ये जुड़ा हुआ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई टैक्स ना लिया जाए। तो वहीं आम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, जिनसे हम बात करते रहते हैं गर्मशील मुद्दों पर कि आखिरकार जो इस समय के आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वह क्या हैं, और इस महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है कि जीएसटी चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं पर होना चाहिए कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।